कांधार जो था वो मेरे जीवन का सबसे मुश्किल वक्त है। कभी भी बम फटता था, चारों तरफ गोलियां चलती थी, रोते हुए चिल्लाते हुए लोग जिनकी भाषा तक हमें समझ नहीं आती, वो अक्सर बेबस होकर इधर उधर दौड़ते रहते थे। और ऐसे में एक दिन हम एक शहर को तहस नहस करके उधर से गुजर रहे थे। तभी तभी एक 4 साल की बच्ची, काली सी ऐसी बड़ी बड़ी आंखों वाली, इतनी प्यारी सी कि एक बार देखे तो देखते रह जाओगे, वो जो बमबारी ने जो खंडर बना था ना, उसके ऊपर खड़ी थी, अकेली और असहाय। और उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कि रोना है या चीखना है, चिल्लाना है। मैं उस परी के पास गया, घुटने टेक कर उसकी आंखों की गहराइयों में देखकर मैंने कहा कि हाय, मैं वरुण, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि कैसे एक आंसू उसकी आंखों से टपक कर उसके गालों को गीला कर दिया। वो अपने छोटे छोटे हाथ मेरे छाती पर रखा, और मैं महसूस कर रहा था कि वो जितना जोर लगा सकता है उतना जोर लगा के मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और उस वक्त वो जो भी वो महसूस कर रही थी, मैं मेरे सीने से लिपट गया था। और मैं उसकी मदद तो नहीं कर सकता था, लेकिन जरूर उसके दर्द को उस वक्त समझ रहा था। एक 4 साल की बच्ची मेरे आंखों के सामने उस दिन तबाह हुई, और उसकी और कोई कारण नहीं था बल्कि मैं था। तुझे पता है सौरभ, जब वो मेरे गले से लगी हुई थी और मैं नीचे जमीन पर देख रहा था, तो उस मलबे में एक हाथ दबा हुआ था। तो मैं समझ गया था कि वो उस बंदी की माँ का था, लेकिन इसलिए वो बच्ची उस जगह से हिल नहीं रही थी। हम तो युद्ध में ये सोच के जाते हैं कि मानवता का भलाई करेंगे, लेकिन जब वो छोटी सी बच्ची डरी हुई सी जब हाथ में आते हैं और उसी की नजर से दुनिया को देखते हैं, तो ये दीन दुनिया देश सब कुछ बेमतलब हो जाता है। सोचने लगता है, सवाल करने लगता है, कि हर चीज पर सवाल करने लगता है। मतलब दिमाग में ऐसे सवालों के बावर तब्दील हो जाता है, और ऐसा लगता है कि हम पागल हो गए, सही क्या है गलत क्या है, कि यही भगवान भी यही चाहता है। हाँ, भगवान है भी क्या?